नए वित्त वर्ष में बैंकिंग नियमों के कई बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका असर एटीएम से निकासी, मिनिमम बैलेंस और दूसरी तमाम सर्विसों पर पड़ेगा। यानी एक नए वित्त वर्ष में आपको बैंकिंग सुविधाओं के लिए आपकी अपनी जेब पर कुछ ज्यादा ही असर डालना पड़ सकता है। आपकी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। क्या आपके भी मोबाइल फोन की घंटी बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर कभी न कभी घनघनाई है? क्या आप भी दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं और 5 बार के बाद बदले में कुछ ना कुछ रकम आपके खाते से गवा देते हैं? अगर आपका भी खाता है किसी न किसी बैंक में है और आप भी बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि आरबीआई की मंजूरी के बाद नए वित्त वर्ष में बहुत कुछ बदल रहा है और हो सकता है कि आपको पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। अगर आप भी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो महीने में मेट्रो सिटी में महज 3 बार और गैर मेट्रो सिटी में मैक्सिमम 5 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपने फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार कर लिया है, तो आपको पहले के मुकाबले 2 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने का शुल्क पहले 21 रुपए था, अब आपको 23 रुपए चुकाने होंगे। अभी आप देख रहे हैं एक एटीएम में मैं मौजूद हूं। यहां पर जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसके नियम तरीके हैं। नियम तरीके क्या हैं कि मान लीजिए आपका अकाउंट किसी पर्टिकुलर बैंक में है, तब आप जब एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तब मिनिमम 5 ट्रांजैक्शन के बाद जो है आपसे पैसा वसूला जाता है, यानी 5 ट्रांजैक्शन आपको महीने में फ्री दिए जाते हैं। उसके बाद जो उसकी फीस होती है दरअसल वो 21 रुपए होती है और इसमें 2 रुपए का इजाफा जो कि लंबे समय से मांग कर रहे थे एटीएम सर्विस देने वाले वेंडर्स, वो लगातार मांग कर रहे थे कि इस कॉस्ट को बढ़ाया जाए 2 रुपए। तो प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से जब लिमिट ऊपर चली जाती है तब 2 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन जो है उसमें बढ़ाए गए, यानी कि जो 21 रुपए अगर आप 5 बार इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो पहले 21 रुपए था उसको अब 23 रुपए 1 मई से कर दिया गया है। सिर्फ एटीएम ट्रांजैक्शन में ही बदलाव नहीं, बल्कि 1 मई से मिनिमम बैलेंस की भी नई शर्तें लागू हो जाएंगी। आरबीआई ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अगर आपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो इसके लिए आपको अलग से पेनल्टी शुल्क देना होगा। मेट्रो सिटी और गैर मेट्रो सिटी के लिए मिनिमम बैलेंस और पेनल्टी शुल्क अलग अलग होंगे। इसके अलावा मिनी स्टेटमेंट बैलेंस चेक के लिए भी आपको 1 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, यानी ये शुल्क 6 रुपए से बढ़कर 7 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन हो जाएगा। बैंक जो है वो मिनिमम बैलेंस रखने के लिए बाकायदा पहले से निर्देश जारी करता है और ये कहता है कि आपके अकाउंट में दरअसल बैलेंस जो है वो कम है, इसको मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि मेंटेन करने के लिए बाकायदा सर्वर से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो उसमें बेयर किए जाते हैं। बैंक जो है अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, अलग अलग एरिया के अनुसार, रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन के लिए मिनिमम बैलेंस फिक्स करते हैं और वो भी बैंक टू बैंक डिफर करता है, क्योंकि बैंक में आज हर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट आती है। बैंक को उसको कॉस्ट जो है देनी पड़ती है उसका अकाउंट मेंटेन करने के लिए, उसकी सर्विसेज देने के लिए, तो इसलिए वो मिनिमम बैलेंस के लिए चार्जेस बैंक लेते हैं। हालांकि बैंकों ने अभी उस चार्जेस से बचने के लिए लोगों को एसएमएस अलर्ट भी भेजना शुरू किया है, ताकि जब मिनिमम बैलेंस कम होता है तो बैंक अलर्ट भेजते हैं कि आपका मिनिमम बैलेंस कम हो गया, इतने समय में बैलेंस मेंटेन कर लीजिए। अब बैलेंस अगर नहीं होगा तो बैंक के ऊपर जो है सर्वर पर भी एक बहुत बोझ आता है और बैंक को उसकी कास्ट देनी पड़ती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की माने तो बैंकों को शुल्क वसूली में भारी इजाफा हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया कि साल 2018 से 2024 के बीच सेविंग अकाउंट्स और जनधन खातों से मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होने की वजह से कम 43,500 करोड़ रुपए बैंकों के अपने खाते में गए हैं। खाता एक्टिव नहीं तो 100 रुपए से लेकर 200 रुपए का शुल्क वसूला जाता है। बैंक स्टेटमेंट जारी करने का शुल्क 50 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच। एसएमएस अलर्ट के लिए प्रति तिमाही 20 रुपए से 25 रुपए तक का शुल्क। लोन प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 1 से 3% तक। समय से पहले लोन चुकाने पर प्री क्लोजर चार्ज। एनईएफटी और डिमांड ड्राफ्ट शुल्क अलग से। केवाईसी अपडेट जैसे कि सिग्नेचर बदलने के लिए भी शुल्क।
अब सवाल उठता है कि बैंकों ने आखिर अपने ग्राहकों से ज्यादा शुल्क वसूलने का फैसला क्यों किया और आरबीआई को इसकी मंजूरी देनी क्यों पड़ गई। बैंकों को ब्रांच मेंटेनेंस, एटीएम मशीनों का रखरखाव और नेटवर्क सिक्योरिटी जैसी लागतें उठानी पड़ती हैं। अगर कस्टमर अपने अकाउंट में बहुत कम बैलेंस रखते हैं तो बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होगी, जिससे उनकी लोन देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भी बैंक चार्जेस में इजाफा करते हैं। कुछ हद तक बैंक इन चार्जेस से मुनाफा भी कमाते हैं। इससे बैंकों को बिना लोन दिए भी इनकम का स्रोत मिलता है। अगर आप बैंकों के एक्स्ट्रा चार्जेस से बचना चाहते हैं, आपको डिजिटल बैंकिंग यानी यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग को अपनाने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि बैंक की पॉलिसी को अच्छे से समझकर भी ऐसे चार्जेस से बचा जा सकता है। सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।